नमस्कार। शिक्षा कुल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ इतिहास जानने के स्रोत हम पढ़ेंगे। इससे पहले दो पाठ हमने पढ़ लिए हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि हम यहाँ पर प्रत्येक पाठ को जो इस पाठ में महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं उन बिंदुओं को हाईलाइट कर रखा है और वही चीज़ें हम पढ़ते हैं। पूरा पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, पाठ का नाम है इतिहास जानने के स्रोत। अब इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो पुरातात्विक और एक है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत है और एक साहित्यिक स्रोत। अब ये पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं कि प्राचीन काल के ये अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। भाई, ऐसे स्थान हैं, ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हम प्राचीन काल की कुछ चीज़ें समझ सकते हैं, वो क्या है? पुरातात्विक स्रोत होते हैं। और ऐसे स्रोतों में अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं, कलाकृतियां, उत्खनन से प्राप्त सामग्री आदि इसमें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? जैसे पत्थर की पट्टिकाएं होती हैं या बड़े बड़े जो शिलालेख होते हैं, गुफाओं की दीवारों पर, या जो मूर्ति प्रतिमाएं, स्तूप, मठ, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं, ये अभिलेख। तो ज़्यादातर क्या मान के चलें कि जो पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर या बड़ी बड़ी जो पट्टिकाएं हैं, पत्थर की जो शिलाएं हैं, खेतों में, तालाबों में, बावड़ियों में, वहाँ पर ये खुदे हुए मिलते हैं हमें। अब ये जो अभिलेख हैं, इनकी उपयोगिता क्या है कि ये विविध भाषाओं में गद्य पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों के आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्य और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये जो अभिलेख हैं, ये तत्कालीन समाज की व्यवस्था का वर्णन है वो करते हैं कि उस समय राजा महाराजा, रानियां, उनके जो कार्य होते थे, उनकी जो व्यवस्था होती थी, उनका वर्णन इनमें मिलता है। किसी की प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख होते हैं उनको प्रशस्ति बोलते हैं। किसी की प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे जाते थे उनको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। प्रमुख अभिलेखों की बात करें तो बहुत से प्रमुख अभिलेख हैं, यहाँ नाम जो दिए गए हैं, जैसे नगरी अभिलेख, कस्वा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, नानसा और बरनाला यूप लेख। यूप लेख मतलब स्तंभ लेख। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनसे राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी हमें मिलती है। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें तो घटियाला अभिलेख प्रतिहारों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि घटियाला अभिलेख में प्रतिहारों का वर्णन मिलता है। बिजोलिया शिलालेख है, ये चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। क्या है? घटियाला अभिलेख में प्रतिहारों की जानकारी मिलती है, बिजोलिया शिलालेख में चौहानों का इतिहास मिलता है, और जो चीरवा का शिलालेख, ये क्या है? ये रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। चीरवा का शिलालेख ये संस्कृत में है, तो ये रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। इसके बाद स्मारक। स्मारकों में क्या है? दुर्ग हैं, हवेलियां हैं, छतरियां हैं। ये क्या है? विहार, मठ, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप, ये आदि स्मारक हैं महत्वपूर्ण। इनसे भी हमें तत्कालीन समाज की व्यवस्था का पता चलता है। और इन स्मारकों में जो मुख्य चीज़ होती है वो क्या है? दुर्ग है। और आप जानते हैं कि राजस्थान में तो अनेकों दुर्ग हैं, तो ये एक इतिहास जानने का ये भी एक महत्वपूर्ण साधन है। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, ये जो स्मारक हैं, इनसे क्या मिलता है कि तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान जो है
करवाते हैं। अब मुद्राओं की बात करें तो मुद्रा अथवा सिक्के ये क्या है, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है मुद्राओं से भी, क्योंकि मुद्राओं के ऊपर जो अंकन चिन्ह है या जो उनकी भाषा है, सन, संवत, नाम आदि जो चीज़ें उसके ऊपर अंकित हैं, उनसे हमें तत्कालीन समाज की धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। जैसे आहड़, रेड, बैराठ, रंगमहल, सांभर, सुखानिया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। आगे बात करें तो बर्तन और कलाकृतियां। अब जो बर्तन और कलाकृतियां हैं वो भी हमें बहुत कुछ बताती हैं तत्कालीन समाज के बारे में, उस समय के समाज के बारे में, कि उत्खनन से प्राप्त जो तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, तो कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, उस समय बर्तनों पर क्या चित्रण होते थे, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष यानी गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबियां, धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर, नीम का थाना सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, देखिए ये जो ताम्र संस्कृति है, ये गणेश्वर सभ्यता जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं। जोधपुरा, जयपुर एवं नोह भरतपुर से प्राप्त काले लाल मृद भांड, ये ध्यान रखना, जोधपुरा जो कि जयपुर में है और नोह भरतपुर में, यहाँ से काले एवं लाल मृद भांड जो है वो प्राप्त हुए हैं। आहड़ व गिलोंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि ने कला कौशल देखा जा सकता है। देखिए ये जो ताम्र संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं, ये गणेश्वर सभ्यता यानी नीम का थाना सीकर से प्राप्त हुए। जोधपुरा, जयपुर एवं नोह भरतपुर से काले एवं लाल मृद भांड जो है वो भी प्राप्त हुए। और आहड़ और गिलूंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बर्तन हैं और जो कलाकृतियां हैं उनसे भी उस समाज की व्यवस्था का हमें पता चलता है। बात करें ताम्रपत्र की। ताम्रपत्र क्या होते हैं कि तांबे के जो छोटे छोटे टुकड़े या जो परत होती है तांबे की, उसके ऊपर जो लिखा जाता है उसको ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पात्र भी कहा जाता है। और इनमें से हमें शासक, काल, भाषा, पर्वत, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। अब जो महत्वपूर्ण चीज क्या है दूसरी, साहित्यिक स्रोत, वो पुरातात्विक स्रोत थे। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, स्मारक हैं, बर्तन कलाकृतियां हैं, ये चीजें आती हैं। बात करें साहित्यिक स्रोत की तो इसको पढ़ें कि राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। कि राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, राजस्थान का जो प्राचीन इतिहास को है उसको जाने तो ये जो पुस्तकें हैं जैसे वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, इनसे हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, तो पृथ्वीराज विजय जयानक महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो जो पृथ्वीराज विजय है इससे चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। किसने लिखा? जयानक। नयन चंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य, तो हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी। इससे भी चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। किससे? हमीर महाकाव्य से। किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़ देव प्रबंध, ये लिखा पद्मनाभ ने।
बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खीड़िया जग्गाकृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं साहित्यिक स्रोत। अब आगे बात करें तो ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना। ख्यात क्या होता है? राजस्थानी भाषा में आपको ख्यात भी मिलेंगे। तो ख्यात से तात्पर्य क्या है कि राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंश क्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है, उसको बोलते हैं ख्यात। जैसे नैनसिरी ख्यात है, बाकीदास की ख्यात है, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। तो जो ख्यात हैं उनमें जो राजपूत राजवंश हैं उनकी स्थापना, राजाओं का पराक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन उनमें होता है। फारसी उर्दू तवारीखों या इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। आगे बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड कृत एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टॉड ने। और पश्चिम भारत की यात्रा, ये भी इसी के द्वारा लिखी हुई है। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, वंश भास्कर किसने लिखा? सूर्यमल मिश्रण ने। कविराज श्यामलदास कृत वीर विनोद, वीर विनोद श्यामलदास ने लिखा। विश्वेश्वर नाथ रेव कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, ये विश्वेश्वर नाथ रेव ने लिखा। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। तो ये जो साहित्यिक ग्रंथ, साहित्यिक स्रोत हैं, इनमें बहुत सी पुस्तकें ऐसी हैं जो हमें याद करनी चाहिए। यहाँ पर प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं, तो ये अच्छी तरह से आप इनको याद करें। इसके अलावा इस पाठ में और कुछ नहीं बचता, सभी चीज़ें हमने हाईलाइट कर रखी हैं। ये यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्योंकि बहुत से पुस्तकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ जैसे प्रश्न है कि वंश भास्कर के लेखक कौन है, तो सूर्यमल मिश्रण है, बूंदी के कवि। और प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। संस्कृत में उत्कीर्ण चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो ये यहाँ इस पाठ में महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन सभी को मैंने हाईलाइट कर रखा है और आप ये जो हाईलाइट बिंदु हैं इनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं बचती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।